Co-powered by Techno. झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले की अगर बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या इंडिया गठबंधन की, दोनों ही दलों के द्वारा लगातार जोर आजमाइश की जा रही है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मैया योजना और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सोरेन जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव को लेकर झारखंड की जनता कितनी तैयार है, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी रांची में। और रांची का ये कटरू का इलाका है और इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना कुछ खरीदारी कर रहे हैं। सर, झारखंड में चुनाव होने है, इसकी जानकारी है ना? अगले नहीं, हम तो बाहर से हैं, कोई जानकारी नहीं है ऐसा। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ के नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए हैं खरीदारी करने के लिए। आप सर कहाँ से हैं? हम लोग बाहर से आए, जमशेदपुर से। अच्छा, जमशेदपुर से ही है ना? तो है तो झारखंड के ही ना सर? तो वोट तो करते ही होंगे। तो क्या लगता है, हेमंत सोरेन को फिर एक बार मौका मिलना चाहिए? जो भी आए, हम लोग तो व्यापारी आदमी है। व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं सरकार, ये बताइए। अच्छा, व्यापारी हित में सरकार का क्या कदम है? हेलो। अच्छा, ये अपने फोन पर थोड़े व्यस्त हो गए। आप सर कहाँ से? मैं भी उधर पूर्वी सिंहभूम से। पूर्वी सिंहभूम से। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम से आप है तो चंपाई सोरेन जी बीजेपी में चले गए हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को कितना फायदा होगा? आप लोग कितना समझते हैं, चूंकि उन्हीं के क्षेत्र से आप हैं? तो ज़्यादा तो हमें इसकी समझ नहीं है, क्योंकि वो सरायकेला इलाके से हैं, तो फिर भी कुछ तो फायदा हो गई बीजेपी को। मतलब कोल्हान में बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो गया था, तो वहाँ पर संजीवनी के रूप में एक कुछ फायदा तो होना चाहिए, कुछ सीटों पर फायदा होगा। क्या लगता है, बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है इस माध्यम से या अलग माध्यम से आप देख रहे हैं, इससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, बहुत डीपली तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे तो भाई अब कौन कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैसा क्या होता है, ये चुनाव आने पे ही समझ में आएगा। अभी नहीं। अच्छा सर, पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार थी, चूंकि आप जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर से वो भी थे, वर्तमान में भले वो राज्यपाल हैं। ये हेमंत सोरेन सरकार का भी कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है, तो दोनों कार्यकाल जो सरकार का था वो किस रूप में देखे, कैसा लगता है दोनों का? झारखंड में बहुत दिनों के बाद रघुवर जी आए थे, अस्थायी सरकार बनी थी, तो उस समय कुछ विकास दिखा था। और फिर हेमंत जी आए तो उस समय भी अस्थायी सरकार रही 5 साल, तो इस समय भी कुछ विकास दिखा है। ऐसा नहीं, जो भी सरकार आए वो अस्थायी रहे, उससे उसी से झारखंड का विकास होगा। तो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, नेतृत्व अच्छा दे रहे हैं राज्य को? हेमंत जी भी अच्छा काम किए थे, रघुवर जी भी अच्छा काम किए थे, ऐसा नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग उपलब्धि है। तो क्या जनता फिर बार इनको समर्थन करेगी? ये तो जनता के मूड पे है, ये कहना मुश्किल है। आपका क्या है व्यक्तिगत राय? कुछ लोग क्या है ना, बीजेपी को पसंद करते हैं, कुछ आप किसको? हेमंत जी को पसंद करते हैं। देखिए, चुनाव आने दीजिए, हम लोग तो क्या है ना, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिए हम। मतलब बिजनेस क्लास का अभी कुछ निर्णय स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं बिजनेस क्लास का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ। लेकिन इनकी नीति से आप एक व्यापारी के तौर पर आप संतुष्ट हैं? व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं? रघुवर जी का भी कार्यकाल अच्छा था और ये आए तो उनकी भी अस्थायी सरकार थी, तो कार्यकाल अच्छा ही था। बिल्कुल, तो रघुवर जी का भी कार्यकाल अच्छा था और इनका भी। आप रांची से नहीं है, लेकिन झारखंड से ही है ना? झारखंड से। तो वोट तो करते होंगे ना सर? हाँ, वोट करते हैं। अच्छा, अभी आप ही जमशेदपुर से हैं? हाँ जी। तो आप ही के शहर के तो रघुवर दास जी थे, तो उनका कार्यकाल कैसा था? अच्छा था। और हेमंत जी का? उनका भी अच्छा है। तो स्थायी सरकार जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, काम होगा। सरकार बदलेगी रोज रोज तो अच्छा नहीं हो सकता ना। अच्छा, चंपाई सोरेन जी आप ही के इलाके के हैं, कोल्हान के ही हैं? हाँ, कोल्हान के हैं। क्या लगता है उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आप किस रूप में देखते हैं, आपको क्या समझ में? जब तक चुनाव की गहमागहमी अभी नहीं चालू होगी, डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा सर, संथाल के साथ कोल्हान में भी ये कहा जाता है कि बांग्लादेशियों का एक प्रभाव है, तो क्या चुनाव में उसका असर दिखता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, और बहुत मिनिमम होगा। केवल राजनीतिक मुद्दा है, एक्चुअल में इस तरीके का नहीं होगा कुछ एरिया में, जैसे हम लोग भी देखते हैं कि संथाल में ज्यादा है, ये उस तरफ ज्यादा है। हमारे एरिया में ऐसे हम लोग कोई डे टू डे कनेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं हम कुछ बता पाते। लेकिन सरकार सही काम कर रही है हेमंत जी की? हाँ, सरकार। आप भी बिजनेस क्लास हैं? हाँ, तो मतलब व्यापारियों के लिए लग रहा है कि सही है? व्यापारियों के लिए देखिए कोई विशेष फर्क नहीं है, सरकार किन्हीं की भी है, व्यापारी अपने दम पे काम करता है। और झारखंड में ऐसा कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है काम करने में।
बिल्कुल, तो इनका कहना है कि व्यापारी अपने दम पर व्यवसाय करते हैं और सरकार किसी की भी हो, व्यापारियों को बहुत फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरकार की जो नीति होती है उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत राय है। और ये इनका कहना है कि चुनाव जब नज़दीक आएगा तो और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में है। वहीं चंपई सोरेन जी के ही क्षेत्र से ये लोग थे। ये इनका कहना है कि चंपई जी के आने से बीजेपी को खास करके कोल्हान क्षेत्र में, बता दें कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से कोल्हान में सफाया हो गया था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक संजीवनी के रूप में मिले। हालांकि कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये तो आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इनका जो व्यक्तिगत राय था कि चंपई सोरेन जी के आने से फायदा होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया अब तक हमने देखी। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि रघुवर दास की जो सरकार थी, जो पूर्ववर्ती यानी कि जो सरकार थी, वो स्टेबल गवर्नमेंट थी। हालांकि हेमंत सोरेन की भी स्टेबल गवर्नमेंट रही है, लेकिन बीच में जिस प्रकार की गतिविधियां, चाहे हेमंत सोरेन के जेल जाने की बाद की स्थितियां उत्पन्न हुई, चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद पुनः एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और चंपई सोरेन बीजेपी में फिलहाल शामिल हो गए हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो चाय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? अच्छा, चलिए, बिल्कुल, कुछ गांव वाले लोग भी हैं जो अपने आप को थोड़ा बचते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपको? अंशुमन। वोट करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये कैसा काम कर रही है? वास्तविक देखा जाए तो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। हाँ। अब पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है? देखिए, हर सरकार अपने टाइम में अच्छा काम करते हैं। मौजूदा टाइम में देखा जाए तो हेमंत सरकार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ग्राउंड रूट में जाके मतलब लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार के भी कई आरोप इस सरकार पर लगे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव में वो हावी होंगे वो सब मुद्दे? वो तो हमेशा हर किसी की सरकार के ऊपर रहता ही है, वो तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। वो तो सर उसके लिए नियुक्ति आयोग। आप अगर व्यक्तिगत आपकी राय पूछी जाए तो चुनाव में आपको क्या लगता है, आपके पसंदीदा कौन होंगे? हमारे पसंदीदा तो अभी झारखंड के लिए तो हेमंत सरकार ही है। हेमंत सरकार है, लेकिन युवाओं का भी ये कहना है कि नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक के हवाले हो जा रहा है, नियुक्ति ठप हो जा रही है। हाँ, इसमें प्रशासन थोड़ा सा वीक है, प्रशासन थोड़ी सी लापरवाही है, लेकिन हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जमीनी रूप में देखा जाए तो मतलब जो लोगों को सेवा करने के लिए, जैसे मैया योजना हो, बाकी योजना हो, उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अभी चाय पी रहे थे तो चाय के साथ राजनीति की भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चर्चा हो रही है, क्या मिजाज है इस बार? अब तो 1-2 महीनों में चुनाव होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, हेमंत सरकार भी ग्राउंड लेवल तक जाके बहुत सारी योजनाओं को लाई है। अभी एक नई योजना तो आपने देखा ही होगा, मैया योजना। फिर अभी कुछ दिन पहले शायद जल सहयोग के लिए भी कुछ योजना, और उनके लिए कुछ लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैया योजना जो ये चुनाव से नजदीक ला गया तो केवल वोट लेने के लिए है। क्या लगता है ऐसा जनता को कि केवल वोट लेने के लिए है, या एक्चुअल में लाभ मिल रहा है इसका? लाभ तो मिल रहा है, लेकिन देखिए हर एक सरकार की अपनी अपनी एक योजना रहती है कि किसको किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। जैसे आपको भी जैसे कुछ मान लिया गाड़ी ही लेना होगा तो आप बहुत पहले से प्लान नहीं करते हो, जब लेना होता है तब आप कुछ बचत करना शुरू करते हो। यही चीज की बात आपने बहुत अच्छी कही। तो आप जनता है तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? चुनाव देखिए, जितने लोग हैं अभी फिलहाल अपने अपने प्रायोरिटी होता है लोगों का, है कि नहीं, कि मेरे को क्या चाहिए। जैसे हम लोग तो अब इस एज के उम्र वालों को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी। चंपई सोरेन जी का नाम जानते हैं? बिल्कुल। चंपई सोरेन जी पहले जेएमएम में थे लगभग 40 दशक तक, अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी नेता हो गए। तो क्या लगता है कि उनके बीजेपी में जाने से बीजेपी को फायदा होगा? एक हद तक तो हमको लगता है कि फायदा होना चाहिए, क्योंकि लोकल नेता को या लोकल लीडर को अपने तरफ झुका लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो सरकार देख रही है, उनके पीछे योजना कुछ बिल्कुल देख रही है। अच्छा, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा भी इस बार क्या विधानसभा चुनाव में रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है? बांग्लादेश के बारे तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, घुसपैठ को नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है घुसपैठ का मुद्दा भी इस बार हावी रहेगा? देखिए, इलेक्शन में तो हर चीज़ मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, लेकिन वही है कि मतलब कौन सा सरकार कौन सा मुद्दा को लेके चुनाव के लिए मतलब अपना प्रोपेगेंडा बनाते हैं, वो देखने लायक होएगा। बिल्कुल। एक भैया और है, बस ये कहीं लगता है जाने की तैयारी कर, बस 1 मिनट।
भैया चुनाव होना है तो क्या लगता है कि चुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे एक जनता के तौर पर आपको क्या लगता है? तो चुनाव में तो बस जो भी है वो आपका डेवलपमेंट पे ही बात होगा। अच्छा, वर्तमान सरकार क्या डेवलपमेंट पे काम कर रही है? सरकार तो देखिए सब काम करती ही है, थोड़ा सा किसी का 19 किसी का 20, कोई कम कोई ज्यादा। तो 19 काम तो बताइए। बीजेपी या हेमंत? 19 कौन है 20 कौन? हम किसी को तो कंपेयर तो नहीं कर सकते, मगर दोनों बस ठीक है, जिसका एक सरकार का काम ठीक है चेक करो। अच्छा, जब वोट करने जाइएगा तो समर्थन तो किसी एक को ही होगा। हाँ, मगर ये तो पर्सनल है, किसी को बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल, बिल्कुल आपका निजी अधिकार भी है। जी। लेकिन क्या लगता है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार की बात करूँ या वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, तो दोनों सरकारें बेहतर कौन था, राज्य के लिए बेहतर कौन था? बेहतर सरकार, ये भी सरकार ठीक ही है, थोड़ा सा इसको काम करने का मौका कम मिला इस सरकार को। नहीं तो वो जिस तो तरीके ये की 2 बार वर्तमान में इसको काम, हाँ कुछ कम इसमें वर्तमान में थोड़ा सा ये इनके साथ दिक्कत हुआ, मगर ये काम ठीक ही कर रहे थे। काम ठीक कर रहे हैं। ठीक काम ठीक है, तो लगता है कि जनता की अदालत में आना पास हो चाहिए, जाएंगे? आना चाहिए, आना चाहिए, फिर आना एक मौका चाहिए, मिलना आना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, फिर एक मौका मिलना चाहिए। और भी एक भाई साहब है, ये भी लगता है थोड़े से व्यस्त दिख रहे थे। भाई साहब थोड़े से व्यस्त नहीं, कॉल पे। अच्छा, कोई नहीं। बिल्कुल, ये थोड़ी सी इनकी व्यस्तता है, किसी पर्सनल वो उनका कहना था कि वो एक कॉल पर हैं। एक यहाँ पर दुकानदार भैया भी है, इनके पास आपकी दुकान में काफी चाय की चुस्की के साथ लोग चर्चा कर रहे, तो क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर? चाय अच्छा देते हैं तो ना चर्चा होता है भैया। अच्छा, चाय तो आप अच्छा दे रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार क्या दे रही है जनता को? जनता को तो ऐसे बोला गया कि मैया योजना का लागू किया है और एक अच्छा, दो और मुद्रा योजना की चर्चा हर कोई कर रहा है, इसके अलावा कोई और काम है हेमंत सोरेन सरकार का? और देखो आवास तो दिया है घर का, उसका नाम अभी याद नहीं है। अबू आवास। हाँ, तो क्या लग रहा है, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार थी, हेमंत सोरेन जी का अब सरकार कार्यकाल पूरा करने जा रहा है, तो दोनों में बेहतर कौन है? बेहतर तो अभी नहीं कर सकते हो। देखिए, आपके चाय में भी उबाल आ गया है पूरी तरीके से, तो क्या लग रहा है जनता के मन में कुछ उबाल आ रहा है क्या? और अभी तो खैर चुनाव अभी दूरी है ना, अभी नजदीक आने दीजिए तो पता तो चल ही जाएगा, थोड़ा नजदीक आएगा तब पता चलेगा। तब चलेगा, अभी तो उतना जल्दी नहीं चलेगा पता। अच्छा, मैंने अब तक का काम कैसा लग रहा है, ठीक है? अभी तक ठीक है। अच्छा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन कुछ होगा क्या? संभावना है बीजेपी की सरकार की? बीजेपी सरकार बनेगा तबे वो पता चलेगा भैया। सर एक मिनट चुनाव आ रहा है। हम लोग को आइडिया ही नहीं है चुनाव का। अच्छा, हाँ, देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनको चुनाव को लेकर के कोई आइडिया ही नहीं है। इतना बात जरूर है कि फायदा जरूर होगा। मतलब चंपई के आने से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। होगा। हेमंत से बेहतर कौन थे? हेमंत बेहतर थे, चंपई बेहतर थे या रघुवर दास? नहीं, चंपई सबसे बेहतर थे। चंपई सोरेन सबसे बेहतर। और रघुवर दास पूर्ववर्ती जो सरकार थी, रघुवर सरकार में उतना कोई खास नहीं था। खास नहीं था। और हेमंत वर्तमान वाली हेमंत देख रहे हैं, रोड जहाँ तहाँ कोड़ के छोड़े हुए हैं। क्या सारा व्यवस्था है बताइए ना, पब्लिक कैसे जाएगा, गिरेगा, मरेगा, क्या होगा पता नहीं। मतलब बुनियादी सुविधा का इसमें अभाव है इस सरकार में। कुछ भी नहीं है। पानी का पाइप जो है लगे हुए 2 साल हो गया, आज तक पानी का पता नहीं। सब पाइप देखिए उखड़ा हुआ है। क्या जी? अच्छा, ये तो स्थानीय विधायक का भी थोड़ी लापरवाही है। फिर देखिए किसी का हो, सरकार तो उन्हीं का है, सरकार तो उन्हीं का है। अच्छा, सरकार तो उन्हीं का नहीं भाई, तो नहीं और क्या। हम लोग को पानी, रोड, यही सब से मतलब है, लाइन इसी मतलब है। अभी जो है बताए थे कि 200 यूनिट माफ होगा, आज 3रा महीना अभी तक बिलिंग के लिए आदमी नहीं आ ही नहीं रहा है। बताइए ये वो कहाँ का, बताइए 3रा महीना है, मीटर रीडर आ रहे हैं। बिजली ऑफिस में तो 50 बार कंप्लेंट किए होंगे, कहाँ कोई सुनवाई है, कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये तमाम समस्या है, लेकिन जब वोट करने जाइएगा तो क्या ये सब मुद्दों को सोच करके वोट करिएगा? हाँ, ये निश्चित तौर से। क्या नहीं करेंगे, भले साला बेकार हो जाए, मगर हम तो मैंने हेमंत को वोट नहीं करिएगा। नहीं, हम लोग अपने सोच के करेंगे। ऐसा बात कहेंगे तब तक अगर कहीं हो जाए ठीक तो और नहीं। अब तो कार्यकाल समाप्ति नहीं, एक बात बताइए, मान लिया आज आप गलती कर गए, कल अगर ठीक अगर हो जाइएगा तो हम क्या करेंगे? आप ही को नहीं कहेंगे अच्छा है। कल का भूला जो है आज अगर घर वापस आता है तो उसको लोग भूला हुआ नहीं करते। अच्छा, कल का भूला तो हेमंत पर भरोसा है क्या? लग रहा है कि अभी भी बेहतर काम हो रहा है? जो भी बात बताए वो सही चीज बताए, ये दिक्कत तो है ही। तो झारखंड का विकास कौन कर सकता है? बीजेपी ये तो बताना बड़ा मुश्किल। बीजेपी ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, बीजेपी ही करेगा, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस है। लेकिन 5 ट्राइबल सीट तो लोकसभा का चुनाव में बीजेपी हार गई, तो क्या नाराजगी है क्या? हारने के लिए तो कोई भी सीट हार जाता है, नहीं हार जाते हैं।
बहुत लोग है हार जाता है, सब लोग नहीं देता है, तो ये उसका कोई ये नहीं वाला कैसे होगा। लेकिन पहली पसंद बीजेपी है। मगर कि हम अपना जो है अधिकार जो है वो हम तो इस्तेमाल करेंगे, सोचिए कि नवाए अंधकारी जाके तो नहीं करेंगे। अधिकार का अपना प्रयोग करते हैं, वोट करते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कौन बेहतर हो सकता है? हम लोग के लिए बीजेपी बेस्ट है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के नवीन जायसवाल जो विधायक हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हम लोग के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत काम करा उन्होंने, टंकी लगवाई है गरीबों के लिए, पानी का अच्छा उपयोग किया, रोड में ये पत्थर बिछे, बहुत अच्छा काम किया। आप मेन रोड में नहीं घूमिए, मामला और क्या लगता है कौन सा सरकार बेहतर काम कर सकती है? बीजेपी सर। बीजेपी? बीजेपी हम लोग बीजेपी, मतलब बीजेपी सर। अच्छा हम लोग आज से नहीं अच्छा, आपको कौन सी सरकार पसंद आती है? बीजेपी सर। बीजेपी? यस सर। हेमंत का काम नहीं पसंद आया? नहीं आया पसंद हमको। मैया योजना बीजेपी इज बेस्ट। लोगों को मैया योजना दे के ना बहन बेटियों लोग को ठग रहे हैं। 1000 रुपया से किसी का घर का कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो जाता है। ठीक है, 1000 रुपया कितना दिन चलता है? आज के डेट में 10 रुपये के मुताबिक है। हाँ, 5 किलो आटा भी लेने जाएंगे और चावल भी ले आएंगे ना, कितना खर्चा होता है घर में। देना है तो ऐसे देते हैं, 1000 रुपया दे दिए तो बहुत महान काम कर दिए। ये सब ठग रहे हैं लोगों को। 1000 रुपया दे रहे हैं और वोट बना रखा है कि जो चोरी किए हैं वो उनका साथ सामने ना है सबका। वो एक नंबर के मतलब चोर वाला जो काम किए थे उसी का 1000 रुपया दे रहे हैं वो। मतलब उनका भ्रष्टाचार क्या बात? भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं। अब हम चोरी कर लिए, अब लोगों को 1000 रुपया बांटेंगे तो उससे क्या मेरा भला हो जाएगा? भला नहीं होगा। वो चुनाव को लेकर के भी लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार भी बेहतर कार्य कर रही है, हालांकि इस सरकार को काम करने का थोड़ा कम मौका मिला है। जैसा पिछली सरकार में डेवलपमेंट का कार्य थोड़ा ज़्यादा हुआ था, अब इस सरकार में कम हुआ ज़्यादा हुआ ये तो जनता तय करेगी। और जनता का फिलहाल की अगर बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। यहाँ पर भी एक भाई साहब हैं। साहब वोट करते हैं? हाँ जी, वोट करते हैं। हम ही करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार का कैसा लग रहा है कामकाज? सर हेमंत सोरेन सरकार नंबर 1 सरकार है झारखंड का। बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने जितना किया उतना किसी ने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, उससे पहले वाली जो रघुवर दास जी की सरकार थी वो कैसा, उनका कामकाज कैसा लगता है? और रघुवर दास जी का जो सरकार था वो थोड़ा सा अलग था, मगर अभी जो हेमंत सरकार जो काम कर रहे हैं झारखंड के लिए, हम झारखंडी वासियों के लिए उन्होंने इतना कार्य किया है जिसको बताना कि असंभव है। उन्होंने जो हम झारखंडी वासियों के लिए, गरीब जो आदिवासी थे उनके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो क्या लगता है कि जनता की अदालत में पास हो जाएंगे, फिर एक बार सरकार उनकी बन जाएगी? दिल से है। अच्छा, हेमंत सरकार फिर से और दिल से है। बिल्कुल, देखिए इनका कॉन्फिडेंस। और ये बिल्कुल बड़े हेमंत सोरेन जी के समर्थक भी लगते हैं। और इनका ये कहना है कि जितना झारखंड की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी के द्वारा काम किया गया है वो उतना काम। एक यहाँ पर चाय की दुकान है, कुछ लोग यहाँ भी आते हैं। तो क्या चर्चा चलता है चुनाव को लेकर? भी कुछ चर्चा चल रही है क्या? इस तरह अभी तो कोई आइडिया नहीं है इतना। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है ये सरकार कैसा काम कर रही है? ये सरकार बेहतर है या पूर्ववर्ती जो रघुवर दास जी की सरकार थी, या बीजेपी की सरकार ही बेहतर? देखिए, सरकार कोई भी है सर, हम लोग के लिए क्या ही देखते हैं। अच्छा, हम लोग के लिए क्या ही देखते हैं सर, बेरोजगारी इतना है, क्या ध्यान अच्छा, देते हैं? 5 साल तो सरकार को आप देखते हैं, अब सरकार को आईना दिखाने का समय आ गया, वोट आप देते हैं, तो क्या सोचकर इस बार वोट दीजिएगा? समझ के देना है सर, यही कि मान लीजिए कि एक तो एजुकेशन पे इतना ज़्यादा GST लागू कर दिए हैं, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था सरकार को। और जो भी बच्चे अभी बिगड़ रहे हैं उन लोगों पर थोड़ा देखना चाहिए था, ये सब फोकस करना चाहिए था। जो भी है सर, क्या ही हो रहा, कुछ नहीं। आजकल देखते हैं सब दारू पी रहा है, गांजा पी के अपना सब जो भी है इधर उधर होते जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी थोड़ी हाँ। खराब है। बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी लोग का सवाल उठाया जा रहा है। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि यहाँ पर रांची में देखने को मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि हेमंत सोरेन भी बेहतर काम कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं एक मौका और मिलना चाहिए। अब जनता मौका देती है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करती है या इंडिया गठबंधन के, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन या बीजेपी की सरकार, दोनों के लिए लोगों का जो रुझान है वो एक तरह से सामान्य तौर पे देखा जा सकता है। कुछ लोग हेमंत सोरेन के कार्यों को बेहतर बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य हुए थे। हालांकि जनता
किसे अपना मत देती है और किसे फिर एक बार झारखंड की कमान सौंपती है, तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Co-powered by Techno.